समझ लो। अच्छा, पहले जो भाषा में लिखो वो हम पूरी भाषा समझा रहे हैं, पहले सवालों को समझ लो, सब समझ में आ जाए तुम्हें। बस देखो, प्रश्न नंबर चौथा है, ये जो दिया गया है एक आकृति, उसमें निहार का जो है ना दूसरी लाइन में चल रही है, ये है निहार का दूसरी लाइन में चल रही है। तो ये जो गमले हैं ये 1 2 3 ऐसे 100 गमले हैं, ठीक है। तो ये 100 गमले हैं, इन 100 गमलों की 1/4 भाग पर है निहार का, ठीक है। तो यानी कि कौन से गमले नंबर पे होंगे, यानी कि 100 गमले हैं 1/4 पे है ना, तो 100 का करो 1/4, कुल मिला के यानी 20। तो गमला जो है ना वो गमला संख्या हो जाएगी 20, यानी जो कहां पर है इस पे देखा जाए, यहाँ से ऐसे बढ़े 1 2 3 सॉरी 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 4 से काटो 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितने जो 25वें नंबर के गमले पर है, कौन है निहार का, ठीक है। और अच्छा, जब 25वें नंबर के गमले पे है और ये तुम्हारा कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है कि नहीं, तो एक्स हो गया तुम्हारा 2 और वाई हो गया 25। अब ये किसके लिए हो गया, निहार का। निहार का जो बिंदु पे है पता है कौन है, ये है 2,25, क्यों, दूसरे पे और 25 यानी ऊपर, तो एक्स अक्ष पे दूसरे पे और वाई अक्ष पे 25 पे हो गया। इसके बाद प्रीत जी है, प्रीत कहां पर है, प्रीत जो है ना यहीं पे समझा रहा प्रीत को, प्रीत जो है वो है 1/4 पे, एक 5वीं भाग पे, 1/5वीं भाग पे है, यानी कि 20। तो ये गमले नंबर 20 पे है, ये गमला नंबर कितने पे है 20 पे, और कौन सी लाइन पे है 8वीं लाइन पे है। तो 8 यानी कि 8,20, तो एक्स वाई इसका आ गया, एक्स वाई इसका आ गया, तो ये किसका आ गया प्रीत का। अब वो पूछ रहे हैं कि प्रीत और निहार का के बीच की दूरी क्या है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो, प्रीत और निहार का, तो बीच की दूरी बराबर क्या होता है, हाँ बिल्कुल वही वाला, बीच की दूरी बराबर क्या होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखो x2 का मान देखना, अब ये तुम्हारा x1 रहेगा, ये y1 रहेगा, ये x2 रहेगा, y2 रहेगा। तो रखो मान x2 का मान कितना है 8, x1 का मान 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 20, y1 का मान 25 का स्क्वायर। अगली लाइन में ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, सॉरी गलती तो नहीं हो रहा है, 6 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना टोटल कितना हो जाएगा 6 का 36 और 5 का 25, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 61 मात्रा, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, दूरी क्या हो गई दोनों की 71 मात्रा हो गई, सॉरी 61 हो गई, ठीक है, रूट के 61। अब उसमें पता है दूरी पूछने के बाद ये पूछा है, ये तो अभी दूरी आई है कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की। अब वो कह रहे हैं कि इनके बीचों बीच ये बताना ये कौन सी रेखा में है, ठीक है, और बीच की माने बीचों बीच मतलब हाँ यहां से दूरी कितनी है, यहां से दूरी कितनी है और कौन सी रेखा में, ये पूछा है। तो इसके लिए सीधा तरीका होता है अपन लोग मध्य बिंदु निकाल दो, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लेना मध्य बिंदु के फॉर्मूला ध्यान से, ठीक है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक। विभाजन सूत्र का भी पढ़ लिया, बीच की दूरी का भी पढ़ लिया, ये मध्य बिंदु का है, ठीक है। तो मध्य बिंदु क्यों निकाल रहे हैं अपन लोग, ताकि अपन लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन में है ये, ठीक है, ये नया फॉर्मूला है मध्य बिंदु का ठीक है। अब x1 क्या है इसमें, x1 तुम्हारा वही है, कितना है 2, और x2 कितना है 8 बटे 2, y1 कितना है 25 और y2 कितना है 20 बटे 2। अब काटो तो ये हो जाएंगे 10 बटे 2 और ये हो जाएंगे 45 बटे 2, इन्हें काटो तो कितना आ गया 5 और इन्हें काटो तो 22.5। अब देखो इससे दो आंसर निकलेंगे। अब ये जो पहले तो निकले मध्य बिंदु निर्देशांक, मतलब मध्य बिंदु निर्देशांक का मतलब ये है कि यहां से ये 5वीं लाइन पे है भाई, और ऊपर को एक्स में कहां तक है 22.5 तक, यहां तक मतलब लगभग,
तो कुल मिला के लगभग यहाँ मान लो 5,22.5 यहाँ पर बीचों बीच बिंदु है दोनों का। तो अब उनने पूछा था कौन सी लाइन में है, तो ये 5वीं लाइन में, ये हो गया 5वीं रेखा में। और y पे चले तो 22 मीटर, 22.5 मीटर। ठीक है, दो आंसर बस चित्र बना लो और जो नोट कर लियो।